हेलो दोस्तों, मैं सुनील कश्यप छत्तीसगढ़ सार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एप्टीट्यूड का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, है ना? जिसे हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर का लेवल हमेशा मैं मेरे पढ़ाने का यही तरीका है कि पहले बेसिक को डील करते हैं, उसके बाद फिर एडवांस की तरफ जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जितनी भी क्लासेस इसकी होगी एलसीएम और एचसीएफ की इस चैनल पे, उसको कंप्लीट देखें। मेरा मानना है कि जितने क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूँ या जितना क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसके अलावा आपको सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? जितने टाइप हो सकते हैं मैं वहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चंस के मैंने वहाँ पे डाल दिए हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, आपका मैथ्स की सारी दिक्कत आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये आया कहाँ से है। ठीक, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब ये जो है मल्टीपल से बना हुआ है और ये जो बना हुआ है वो फैक्टर से बना हुआ है। ठीक है, तो इनको समझने से पहले हम लोग क्या समझते हैं, मल्टीपल और फैक्टर को समझ लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल कुछ नहीं होता, मतलब अगर हम बचपन में हम शुरू से पहाड़े हैं, टेबल हैं, याद करते हुए आ रहे हैं, है ना? टू टू दो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, ये सारी चीजें हैं। मतलब क्या होते जा रहा है, दो के साथ क्या होते जा रहा है वो, अगर दो की बात करें तो दो, चार, छः, आठ, ये जा रहा है इंफिनिटी तक, अनंत तक। ठीक है, तो कुछ कर नहीं रहे यहाँ पे हम लोग, बस करते जा रहे हैं, बस मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं किसकी संख्याओं का, एक, उसके बाद ये मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय थ्री, मल्टीप्लाई बाय फोर, सो ऑन, है ना? तो ये देख के समझ में आ गया कि है क्या चीज मल्टीपल, टेबल है। ठीक है उस संख्या को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर से, मतलब नंबर के असेंडिंग ऑर्डर से, वन टू थ्री फोर फाइव अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ और समझा देता हूँ। एग्जांपल, सपोज 12, इस 12 के मेरे को मल्टीपल निकालने हैं। तो 12 का मल्टीपल पहला 12 खुद हुआ, 24, 36, 48, 60, 72, तो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर मल्टीपल ऑफ 12 की बात करें या 12 के गुणज की बात करें तो क्या होगा उसका, वो उसका कुछ नहीं होगा, उसका टेबल है बस। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया मल्टीपल क्या होता है। अब आते हैं गुणनखंड पर। तो गुणनखंड क्या होते हैं? अब ये क्या था, 12 का टेबल था। अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको, कि अगर एग्जाम्पल के लिए 12 ही ले लो। ठीक है, तो 12 के अगर फैक्टर की बात करूँ, 12 के गुणनखंड के बारे में बात करूँ, तो क्या होगा, ऐसे नंबर जो उसको पूरा का पूरा डिवाइड कर दें। मतलब सपोज यहाँ पे मैं 6 लिया, तो 12 को 6 से डिवाइड किया तो कितने बार में चला गया, वो 2 बार में चला गया। यहाँ पे रिमाइंडर या शेषफल की बात करते हैं, कितना आएगा, 0। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 12 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ वो तो 2 बार में पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर या शेषफल की जो बात करते हैं वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। मतलब ऐसी संख्याएं हो गई, ऐसे नंबर हो गए जो 12 को पूरा का पूरा डिवाइड कर दें, ये इसके गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, तो 12 का पहला अगर गुणनखंड की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1। ये 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड डिवाइड हो जाता है, और एक खुद से भी, अपने अपने आप से भी। ठीक है, तो अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो क्या हुआ, वो नंबर, मतलब दिए हुए नंबर को, वे संख्याएं जो उसको पूरा का पूरा डिवाइड कर देती हैं, है ना? यहाँ पे समझ में आ गया, जहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो अगर 12 की गुणनखंड या फैक्टर की बात करें तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मल्टीपल किसको बोल रहे हैं, किसे कहा जा रहा है, और फैक्टर किसे कहा जा रहा है। ठीक तो अब आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझ लीजिए। मेरे को नहीं लगता, मुझे नहीं समझ मतलब लगता कि आपको कभी याद करने की जरूरत पड़ेगी, बस एक बार समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम, पहली बात,
एलसीएम और एचसीएफ जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो कम से कम 2 नंबर होंगे, 2 से ज़्यादा ही होंगे, है ना? 1 नंबर का एचसीएफ नहीं होता, किसके बीच कंपैरिजन करोगे, ठीक है? तो एलसीएम और एचसीएफ कम से कम 2 नंबर का निकलेगा या 2 संख्याओं का निकलेगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ इसको कि क्या होता है। 2 नंबर ले लेते हैं हम जैसे 12 और 16, ठीक है? तो 12 और 16 का टेबल लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनकी बात करूँ 12, 24, 36, 48, 60 एंड 72, 84 ये क्या है? तो 12 के मल्टीपल है, ठीक है? और 16 के भी वैसे ही मल्टीपल है, 16, 32, 48, 64, 80 और 96, 112, ठीक? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जा रहे हैं हम लोग, इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। तो दो संख्याएं हैं अपने पास, हमारे पास, उसके मल्टीपल आपको मिल गए, ठीक है? तो एक चीज चेक हो गई, क्या मल्टीपल हो गया। अब देखो कि इसमें कॉमन क्या है ना? किसमें देखना है कॉमन? इनके मल्टीपल में कॉमन देखना है। तो एक कॉमन मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे? 48 दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक? ये एक कॉमन है, और एक क्या दिख रहा है? 96 भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है? मल्टीपल निकाल लिए, कॉमन निकाल लिए, ठीक है? एक एक से ज्यादा कॉमन हो सकते हैं ना? वो जैसे जैसे टेबल क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब कि बहुत सारे मल्टीपल आपको कॉमन मल्टीपल मिलेंगे, ठीक है? तो हमको देखना क्या है? लीस्ट या छोटा से छोटा, है ना? अभी यहाँ पे देख लो 48 और 96 में छोटा से छोटा कौन सा है? तो कौन सा है? ये है 48, मतलब हमारा एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये 48, ठीक है? तो देखने से क्या समझ में आ रहा है आपको? ये नंबर है, ऐसा नंबर है जो 12 और 16 के टेबल में आ रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो 48 है वो 12 और 16 से क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब 12 से डिवाइड करके देखते हैं एक बार 48 को, तो क्या आएगा? ये 4 बार में पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, जहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। अगेन 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? ये 3 बार में चला जाएगा, और रिमाइंडर फिर से क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है? मतलब क्या बोलना यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दिए गए नंबरों से क्या हो जाए, दिए गई संख्याओं से क्या हो जाए, पूरी की पूरी विभाजित हो जाए, है ना? यही डेफिनेशन है इसकी, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ गया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो एलसीएम क्या होता है, पहले बताया, मल्टीपल निकाले, मल्टीपल समझ में आ गया क्या होता है मल्टीपल। फिर इसमें से निकाल के देखें हम लोग कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं, तो कॉमन नंबर्स निकाले, है ना? तो कॉमन क्या क्या था? 48, 96 मिला। अब हमको देखना क्या है? लीस्ट या छोटे से छोटे की बात कर रहे हैं। तो 96 और 48 और 96 में छोटा क्या है? तो क्या हो जाता है ये? 48, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं किसके ऊपर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ऊपर, जिसे हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है? तो सेम एग्जांपल इसमें भी ले लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से ही समझ में आएगा। 12 और 16 इसी को ले लेते हैं, दोनों से समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूँ, 12 का फैक्टर अभी निकाले थे थोड़ी देर पहले, 1, ये 2 से पूरा पूरा जाएगा, 3 से पूरा पूरा जाएगा, 4 से पूरा पूरा जाएगा, और 6 और अपने आप से जाएगा, ठीक? ये हो गया इसके क्या? फैक्टर्स हो गए। वैसे ही 16 के निकाल लेते हैं, 16 का 1, 2, 3 से नहीं जाएगा ये पूरा पूरा, तो फिर 4 आ गया, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, फिर उसके बाद खुद वो 16, ठीक है? तो यहाँ पे इसके क्या मिल गए? फैक्टर्स मिल गए, ठीक? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में आपको फैक्टर मिल गए, ठीक? उसके बाद कॉमन में आते हैं, तो कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे? एक तो ये 1 दिख रहा है, एक ये 2 दिख रहा है, ठीक? और क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, ठीक? इसके अलावा और कोई कॉमन है? 12 उसके टेबल में नहीं आता, मतलब 12 के टेबल में वो नहीं आता, 16 नहीं आता, 6 के टेबल में 16 नहीं आता, वाइस वर्सा 8 के टेबल में 12 नहीं आता, और 16 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है? तो यहाँ पे कॉमन अगर फैक्टर की बात करूँ तो 1, 2 और 4 है। अब
फैक्टर निकाल चुके, कॉमन भी निकल गया। अब हमको क्या देखनी है यहाँ पे, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे क्या, लीस्ट देख लेते हैं, कम से कम छोटी से छोटी संख्या देख लेते हैं। इसमें से क्या देखना है, हाईएस्ट देखना है, मतलब इन तीनों में जो कॉमन निकला है फैक्टर, उसमें हाईएस्ट कौन सा नंबर है। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे, 4। ये क्या है हमारा HCF। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है, वो कॉमन नंबर या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दो दी गई संख्याओं को पूरी की पूरी डिवाइड कर दे, है ना, तो वो क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डेफिनेशन में मत जाओ, है ना, एकदम याद करना है, लाइन टू लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा तो आप खुद से लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो जाए और ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एलसीएम और एचसीएफ किसे बोलते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको निकालने की मेथड है अलग अलग, है ना, तो उस पर चर्चा करते हैं। पहले आते हैं एलसीएम पे। ठीक है, दोनों एलसीएम और एचसीएफ, है ना, इसको पढ़ते समय कंफ्यूजन होता होगा, मेरे ख्याल से आज के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या मतलब, हमेशा क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है कि हमको एचसीएफ निकालना था कि एलसीएम निकालना था, कि कैसे उस चीज को जस्टिफाई करोगे, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्या अप्रोच लगाओगे। ये दोनों जब तक क्लियर नहीं होंगे आपस में कि किसे क्या कहा जाता है, तब तक आप क्वेश्चन के ऊपर नहीं जा सकते, या क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको फिर कंफ्यूजन होना एकदम कंफर्म है। ठीक है, तो मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने की तीन तीन मेथड्स बताऊंगा, जिसमें से आपको जैसा ठीक लगे, जो जो मेथड आपको इजी लगे, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से ही समझेंगे इसको। डिवीजन मेथड या भाग विधि। ठीक, तो भाग विधि स्कूल में हम लोगों ने सीखा होगा, है ना, एक ही तरीका होता है एलसीएम निकालने का। तो शुरू से हम सीखते आए हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल से ही समझ के देखते हैं इसको। एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, सपोज 30 और 40, कोई सा भी रैंडम एग्जाम्पल ले लिए। क्या करना होता है इसमें, क्या करना होता है इसमें, ये जो कॉलम है इसके राइट साइड में वो नंबर्स लिखे होते हैं, और इसके जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब इस कॉलम के लेफ्ट में, आज तक आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताया होगा कि एक कॉलम जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं या एचसीएफ या एलसीएम निकालते होंगे, सपोज 10 और 20 का एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो ये जो कॉलम के लेफ्ट साइड में होंगे वो कौन 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 से नंबर होंगे, 2, 3, 5, 7, 11। कभी आपको यहाँ पे 4 से डिवाइड करने के लिए नहीं बोला गया होगा, कभी 6 से डिवाइड करने नहीं बोला गया होगा, क्यों, हमेशा इसका रूल ही है कि कॉलम के जो लेफ्ट साइड होगा वो क्या, ये सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं किसे बोलते हैं, तो इसका एक पीडीएफ है नंबर सिस्टम का, जो इंट्रोडक्शन है नंबर्स का, वो मैं अपने टेलीग्राम के लिंक पे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक पे या डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं भी बता ही देता हूँ। अगर ये 2 है ना, 2 और एक 3 ले लेते हैं कोई सा भी, तो 2 का अगर मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 और 2, है ना, इसके अलावा तीसरा कोई फैक्टर नहीं होगा। 3 की बात करते हैं, एक 1 होगा, एक खुद 3 होगा, कोई तीसरा इसका फैक्टर नहीं होगा। 11 की बात करते हैं, ये इसका फैक्टर एक 1 होगा और एक खुद 11 होगा। मतलब ऐसे नंबर्स हो गए जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, वो क्या कहलाता है, तो प्राइम नंबर्स कहलाता है। ठीक है, तो जैसा कि बताया, ये कॉलम है, उसके लेफ्ट साइड क्या होंगे, तो प्राइम नंबर्स ही होंगे ना, कभी इसको 4 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, कभी इसको 10 से डिवाइड नहीं करना है, हमेशा होंगे तो प्राइम नंबर्स ही।
ठीक है, तो सॉल्व करते जाते हैं, निकालते जाते हैं डिवीजन मेथड में, डिवाइड करते जाते हैं। सबसे पहला 2 से डिवाइड किएंगे तो ये आएगा 12, 15, 30। फिर 2 से एक बार जाएगा, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एज इट इज वैसा का वैसा लिखते जाना है। ठीक है, अब 2 का कोई नेक्स्ट कौन सी संख्या है, तो 3। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा एक बार, ये 5 बार, ये 5 वैसे का ही वैसे रहेगा। उसके बाद 3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर मैं 24, 30 और 40 की एलसीएम की बात कर रहा हूँ ना, एलसीएम की बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, उसके बाद एक बार 3, उसके बाद एक बार 5, ये हो जाएगा 120। ठीक, तो क्या निकला हमारा, 24, 30 और 40। 24, 30, 40 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या कितना आएगा, 120 आएगा। क्या था, 120 तीनों नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो 120 छोटा से वह छोटा से छोटा नंबर है, तो इन तीनों से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक, तो डिवीजन मेथड, तीनों नंबर को एक साथ लिखते हैं, कॉलम बनाते हैं, लेफ्ट साइड में प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाते हैं, और जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे से जितने भी वो निकल रहे हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट प्राप्त मिलेगा आपको, वो हो गया क्या, उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले मेथड पर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, मैं चाहूंगा इसे ना ही करें, है ना, पर मेथड समझाने के लिए मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा, 24, 30 और 40। थोड़ा सा लेंदी है, टाइम टेकिंग है। इसका क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं अलग अलग, है ना, अलग अलग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो दो, क्या हो गया ये, 2 की पावर कितनी है ये, 3, दिख रहा है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर, इसको फैक्टराइज किए हैं किसको हम लोग, ये 24। ठीक, अब 30 की बात करते हैं। 30 क्या है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और 1 की पावर फिर से 1। ठीक है, 30 को फिर से फैक्टराइज किए हैं, गुणनखंड में तोड़े हैं। उसके बाद 40 की बात करते हैं। 40 क्या है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 और 1 की पावर 1। ठीक है, तो क्या किए हैं, इसको हम लोग फैक्टराइज कर लिए हैं, इसका गुणनखंड निकाल लिए। अब देखते हैं कि यहाँ से इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब एलसीएम की बात करते हैं, है ना, तो जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, है ना, जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे 24, 30 और 40, उनके तो जो क्या बोलते हैं, जितने भी फैक्टर निकल रहे हैं, जैसे 24 में एक 2 है, 2 हो गया, 3 है तो 3 भी होगा। अब यहाँ पे 2 3 ले लिए हैं, 5 भी है, 5 ले लिए। अब और कोई है, 1 है, 1 को ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो एलसीएम में होता है, एलसीएम में क्या लेना होता है हमेशा हमको, मैक्सिमम
पावर या अधिकतम घात। अब मैक्सिमम पावर या अधिकतम घात है ना, इसको नोट करके रख लिए रहो। एलसीएम क्या होता है, जो दी गई संख्याएं हैं, दी गई नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 दिख रही है। मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे, 2 की पावर 3 है, इसमें भी 2 की पावर 3 है, इसमें 1 है, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या ले लेंगे हम लोग, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर। यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है तीनों में, एक है ना, एक ही है। और 5 की पावर कितनी है, तो एक है। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 1, जिसको सॉल्व करने से कितना हमको मिलेगा, तो आएगा क्या, 120। ठीक, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अभाज्य गुणनखंड विधि में हमको क्या करना है, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनका फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है, और जितने भी फैक्टर होते हैं उसको नीचे में लिख लिए अलग से। उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 की मैक्सिमम पावर लेनी है। तीनों में 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की घात 3 है ना, 3 की पावर सब में एक है, इसमें है ही नहीं 3, फिर भी वहाँ पे 3 को लेना ही है। ठीक, 5 इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें भी 5 की पावर 1 है। सपोज यहाँ पे 5 की पावर 2 होती, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 हो जाती। मतलब हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमको करना क्या है, तो जितने फैक्टर्स हैं वो तो लेने ही लेने हैं, पर उनकी जो क्या होगी, मैक्सिमम पावर लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले मेथड पर आते हैं। तार्किक विधि। ठीक, तो यहाँ पे हमको दो चीजें समझनी है। ठीक, तो पहले क्या है, सेम एग्जांपल से ही समझते हैं इसको क्या हो सकता है। तो एग्जांपल हमारा क्या था, 24, 40, 24, 30 और 40। तो यहाँ पे देख लो पहली एक चीज कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो कौन सा है, 40। तो अगर एलसीएम की बात करते हैं, है ना, तो एलसीएम की बात करते हैं तो ये क्या होगा, जो एलसीएम होगा वो इसी का क्या होगा, बड़ी संख्या का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये अभी समझ काम नहीं आएगा, क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करोगे कहीं फंसोगे तो ये चीज आपके बहुत काम आएगी, कि जो भी एलसीएम होगा, कहेंगे एलसीएम होगा, वो जो तीनों में, जैसे तीनों चारों संख्या जितनी भी संख्या दी होगी उसका वो क्या होगा, सब मल्टीपल होगा, है ना। इस केस में क्या दिख रहा है, पर, अब यहाँ से 8 के देखो, है ना, अब यहाँ पे 40 है, उसका टेबल लेना आसान हो जाता है, तो 40, उसके बाद 80, उसके बाद 120, उसके बाद 160, है ना। अब देख लो कि थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो कि ये कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों के टेबल में भी आ सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो 30 है, इसके लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या है, जीरो है ना, तो जीरो वाले तो हो गए, सब तो जीरो ही है। ठीक, उसके बाद क्या दिख रहा है, 24 के टेबल में 40 आएगा, नहीं आएगा, 80 आएगा, नहीं आएगा, पर 120 आएगा। वैसे ही 30 के टेबल में 40 आएगा, नहीं, 80 आएगा, नहीं, 120 आएगा। मतलब आपका जो एलसीएम हो गया वो क्या हो जाएगा, 120 हो गया। ठीक है, तो ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स को, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, तो ये चीजें अपने आप वहां से निकल के आ जाएंगी, आपको इस चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी तीन संख्या दी हो, इसमें से बड़ी जो संख्या निकाल के लेके आ रहे हैं, जो तीनों संख्या में से जो सबसे बड़ी है ना, ठीक है। अब आते हैं एक दूसरे तरीके पे, इसी का एक और मेथड ले लेते हैं, 24, 30 और 40 की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो नंबर है, तीन नंबर है, तीन नंबर का आप देख रहे हो, अगर एलसीएम निकालना, अगर तीनों में से आप ऐसे दो नंबर छांट लो जिसका एलसीएम निकालना आसान होगा, है ना, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 30 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
120 120 ये यहीं पे दिख गया है ना। अब इसको चेक करो, मतलब किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम निकाल लो, है ना। जैसे यहाँ पे सिर्फ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। 3 और 4 है, 3 और 4 है, उसके टेबल में 12 आएगा ही, है ना। जीरो को छोड़ दोगे, अलग कर दोगे, है ना, तो 3 और 4 के टेबल में 12 तो आएगा ही आएगा। ठीक, तो वैसे ही समझ में आ रहा है आपको कि क्या हो जाएगा ये 120 तो दिख गया आपको कि एलसीएम आ रहा है इसका। अब यहाँ क्रॉस चेक कर लो बस कि 24 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 24 से डिवाइड हो रहा है कितने बार में, 5 टाइम्स में। अगर 24 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तब भी यही आएगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से आपको देखने से समझ में आ जाएगा, किसी भी दो संख्याओं का निकाल लिए एक, उसके बाद तीसरी संख्या से उसको चेक कर लिए, अगर वो चीज आ रही है तो उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसको एक आध एग्जाम दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं यही चीज को। अभी तो सीधा सीधा निकल के आसान है, इसलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 15, 18 और 42, 15, 18 और 42। ठीक, तो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे 15 और 18 के टेबल में आपको पता है कि 90 आता है, 90 होगा ना। तो इन दोनों के टेबल में क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। ठीक, एक कॉमन क्या मिल गया आपको, मल्टीपल मिल गया इन दोनों का। पर ये चेक करना है 42 में, सॉरी 90 में 42 का डिवाइड जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। ये किया जा सकता है, 6 7 42, 6 6 7 जा 46 होता है। अब ये देखो 42 के टेबल में नहीं आ रहा था, पर इसको फैक्टराइज करते हैं, फिर 6 के पहले देखते हैं कि 90 जो है वो 6 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब इस 90 के पास 6 है कि नहीं है। तो 6 बार में 6, मतलब 90 को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड करके देखेंगे एक बार 6 से। और ये क्या हो जाएगा, अगर पूरा पूरा डिवाइड चल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, मतलब 6 उसके पास है। ठीक, तो कितने बार में, ये 15 बार में चल देता है ना। मतलब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि 90 के पास एक 6 है ऑलरेडी। ठीक, एक फैक्टर की बात करें, एक गुणनखंड की बात करें, तो उसके टेबल 6 के टेबल में 90 आ रहा है। पर अब यहाँ पे देख लो 7, 7 क्या है, अकेला हो गया है। 7 की बात करते हैं, 7 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 7, 90 के पास 7 नहीं है, मतलब 90 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 7 से डिवाइड करूंगा, है ना, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ही आएगा, मतलब वो जो 7 है वो 90 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, 15 और 18 है, जो 15 और 18 का जो कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल था वो 90 था, और उसके पास 6 है पर 7 नहीं है, तो इसको क्या कर दो, इसको 7 दे दो, तो इसका एलसीएम आएगा 630। ठीक है, तो क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं एचसीएफ के ऊपर। ठीक, अब आते हैं महत्तम समापवर्ती के ऊपर। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, तो पहला मेथड देखते हैं इसका, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी को हिंदी में गुणनखंड विधि के नाम से जानते हैं। गुणनखंड विधि, इसमें करना क्या होता है, तो सीधा सीधा एग्जांपल एक ले लेते हैं, उससे समझ में आएगा आपको। 24, 30 और 40। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सेपरेटली इसका क्या करना है, सबका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन कर लिए। अब गुणनखंड लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इज इक्वल टू
24। 30 का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 30, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ से अब हमको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। मतलब अब यहाँ पे हम लोग को मिलाते जाना है कि कितने किसके किसका पेयर बन रहा है, या किसके किसके कौन कौन से कॉमन फैक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से देखने से समझ में आ जाएगा, ये 2 तीनों में है। ठीक है, ये 2 क्या है, तीनों में है। उसके बाद ये वाला 2, इस 2 की बात करते हैं, पर इसका कोई जोड़ीदार इसमें नहीं है ना, इसका कोई पेयर नहीं है। मतलब इसकी स्टोरी यहीं पे खत्म हो गई। ये 2 इस 2 की बात करते हैं, तो इस 2 की भी कोई जोड़ी नहीं है, इसके इसमें है पर इसमें नहीं है। तो जितने 2 हैं वो सबका सबकी स्टोरी वहीं पे खत्म हो गई। अब आते हैं 3। नेक्स्ट क्या है, 3 इसके पास है, इसके पास है, पर इसके पास नहीं है। तो तीनों के पास होना जरूरी है, कॉमन कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, तो तीनों के पास होना जरूरी है। तो इस 3 का भी काम यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक, अब एक तो सब में रहेगा। ठीक है, एक है सब में, तो उसको एक तो सबका फैक्टर होता है। ठीक है, उसको अभी साइड में रख दो। अब बच्चा क्या, यहाँ पे एक खत्म हो गया, 5 है ना, 5 की बारी। अब 5 इसमें तो है पर इसमें नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। मतलब आपके पास क्या बच गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब आपका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 2। ठीक है, तो क्या करना है, सबका फैक्टराइजेशन करना है, सबका गुणनखंड निकालना है। सबके गुणनखंड निकालने के बाद जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है उसको छांट के अलग करना है, और 2 के अलावा और कुछ होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सपोज 3 आता तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 6 हो जाता वो। ठीक है, तो कॉमन निकालते हैं और वो आपका एचसीएफ होता है। तो आपको ध्यान होगा, मैं एलसीएम निकालते टाइम क्या बताया था कि अगर उसमें फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग ट्राई करते हैं तो उसमें क्या लेते थे, मैक्सिमम पावर, इसकी फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर लेते थे। तो इसमें हम लोग को क्या लेना है, तो लेना है मिनिमम पावर, या न्यूनतम घात। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। मैक्सिमम पावर एलसीएम में लेते थे, मिनिमम पावर इसमें लेते हैं। ठीक है, नाम से कॉन्ट्राडिक्टी हो जाता है कि न्यू हाईएस्ट उसमें लोएस्ट है, तो हाईएस्ट लेना है, और इसमें हाईएस्ट है तो लोएस्ट लेना है। ठीक है, तो ये अभी बस याद रखने की चीज है ना। क्वेश्चन में समझ में आएगा, अगर क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मेथड आपको क्लियर हो गया, आई होप। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, डिवीजन मेथड। इसी को हम क्या बोलेंगे, तो भाग विधि। ठीक है, 3 मेथड बताऊंगा इस चीज के एचसीएफ निकालने के। सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर मेथड की बात करें तो यही है ना। मैं आप कोशिश करना पहली वाला जो फैक्टराइजेशन पढ़े हैं वो, और लास्ट वाला अभी जो इसके बाद जो पढ़ेंगे उस पर ज़्यादा फोकस करना। ये आप समझने के लिए बस सीख लो, समझ लो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। तो थोड़ा सा आप लोगों को मतलब इसको ट्राई करने से बचना चाहिए। बाकी ऐसा है कि आपको आनी चाहिए चीज़ें, है ना। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, 24, 30 और 40 का। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसमें 3 नंबर्स हैं, कोई भी 2 नंबर को पकड़ो, इनको पकड़ो या इनको पकड़ो। ठीक है, तो 30 और 24 को पकड़ते हैं, यहाँ पे लेते हैं। तो 24 को डिवाइड, सॉरी 30 को डिवाइड करके देखते हैं 40 से, 24 से, तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम गया, ये 24 आ गया। ठीक, रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पे, 6 बच गया। ठीक, अब जिससे भाग दिए हैं, उसको यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेके आएंगे, मतलब ये जो नंबर है उसको फिर डिवाइड करेंगे किससे, जो रिमाइंडर बचा है उससे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 24 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, 24 आ गया, ये कितने बार चले जाएगा, तो 4 टाइम्स चला गया। मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, पूरा का पूरा चला गया। मतलब रिमाइंडर जहाँ पे 0 आ गया, जहाँ पे 0 आया, ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 से डिवाइड किए 24 को, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। तो सिर्फ
बात करते हैं हम लोग, तो HCF होता क्या, 6 है ना। जिस नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या हो जाता है हमेशा HCF। अगर सिर्फ 24 और 30 की बात करते हैं हम लोग, तो इन दोनों का जो HCF आता वो क्या आता, 6 आता। ठीक, अब आते हैं तीसरे नंबर पे 40। अब इन दोनों का HCF क्या था, 6 था। अब 6 को लेके जाते हैं उसके पास डिवाइड करने के लिए। ठीक है, 6 को लेके गए यहाँ पे। अब ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचा 4। ठीक, अगेन ये 6 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक, तो ये कितने बार में जाएगा, ये एक बार में गया 4। अब रिमाइंडर क्या बच गया, 2। ठीक है, 2 बच गया। अब रिमाइंडर बच गया 2। अब फिर ये 4 से डिवाइड कर रहे थे, तो ये 4 2 से डिवाइड होने के लिए कहाँ आ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 2 टाइम्स क्या दे देगा हमको, रिमाइंडर या शेषफल 0 दे देगा। इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो शेषफल या रिमाइंडर को 0 कर दे रहा था, वो क्या हो गया, HCF हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे रिमाइंडर को 0 किसने किया, तो 2 ने किया, मतलब ये क्या हो गया आपका HCF। ठीक है, तो 24 और 30 का 6 आया था, पर इस 6 या 24 30 है ना, इसका और 40 का, इसका HCF क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करके निकालोगे, 2 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, डिवीजन मेथड। मैं फिर से ही ये बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है, तो इसको समझने के लिए समझो बस। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। तीसरा आ जाते हैं लॉजिकल मेथड, तार्किक विधि या डिफरेंस मेथड, है ना। डिफरेंस मेथड, इसी को डिफरेंस मेथड क्यों बोलते हैं, यहाँ से एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। 24 और 60, मान लो हमको इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालना है, तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, अंतर विधि, अंतर निकालना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। ठीक है, 36 हो गया। अब इसमें दो चीजें ध्यान देनी है। कि पहली चीज ये कि ये जो डिफरेंस हम लोग निकाले हैं, है ना, ये जो अंतर हम निकाले हैं, वही HCF होगा। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, ये जो डिफरेंस है, अगर ये नहीं हो रहा है, तो फिर डिफरेंस है, डिफरेंस का जो फैक्टर है वो क्या होगा, आपका HCF होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो दूसरी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, 36 HCF हो सकता है, 24 का नहीं हो सकता, है ना, उससे छोटा नंबर होगा। तो क्या करते हैं, इस 36 को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये कैसे ब्रेक होगा, फैक्टर निकालेंगे इसके छोटे छोटे, तो 12 और 3, 12 3 36 होता है ना, 12 से 36। तो अब यहाँ से क्या दिख रहा है, 12 और 3, इसमें ब्रेक कर लिए हैं। अब देखते हैं 12 24 12 के टेबल में आ रहा है, आएगा। 60 भी आ रहा है, सेम वैसी 30 भी, सॉरी 3 भी आ रहा है, और सॉरी 3 के, सॉरी 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो भी डिवाइड चला जाएगा, 60 को डिवाइड करेंगे 3 से तो वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, ये दोनों फैक्टर हो गए इनके, है ना, फैक्टर तो हो गए, 12 मतलब 24 है, उसका एक फैक्टर 12 होगा और एक 3 होगा, उसका भी हो सकता है, 60 का भी एक 12 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, दोनों के टेबल में आ रहा है। तो क्या निकालना है हमको, हाईएस्ट कॉमन निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है इसमें से, 12। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF, है ना। पहले डिफरेंस को चेक करेंगे कि ये HCF हो सकता है क्या इन दोनों का, तो नहीं है, तो फिर क्या किए, जो डिफरेंस है उसको क्या हम लोग तोड़ दिए, मतलब ब्रेक कर दिए दो हिस्से में। तो दोनों जो फैक्टर निकाले हैं उसमें से एक फैक्टर आपका HCF निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके सम को प्रैक्टिस करते करते आपको इसका मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, वो इसको उतना ही ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद एक कोई सा भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल से समझने के लिए। 9 23 9 49, ठीक, 943,
तो पहले ये ले लिए हैं कि क्या है ये 923 949 दो नंबर ले लिए, रैंडम नंबर ले लिए। अब इनका एचसीएफ निकालना है। तो सोचो अब अगर फैक्टराइजेशन मेथड से जाओगे तो कितना कॉम्प्लिकेशन आएगा इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। फैक्टराइजेशन करते रहोगे तो कितना लंबा फैक्टराइजेशन होगा इस चीज का, है ना। फिर किससे डिवाइड करना है वो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे अच्छा मेथड मेरे को तीनों में ना यही लगता है कि लॉजिकल मेथड लगाओ या डिफरेंस मेथड लगाओ और आपका एचसीएफ निकल जाता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है कितना 26। ठीक है, तो 26। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है, ये इवन नंबर है, ये दोनों ऑड नंबर है, तो डिवाइड होगा ही नहीं होगा। ठीक, तो 923 को 26 से डिवाइड करने जाओगे तो नहीं डिवाइड होगा, 949 को डिवाइड करने जाओगे 26 से तो नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या करना है, ये पहली वाली चीजें तो फुलफिल नहीं की, अब दूसरी वाली चीजों को दूसरी वाली चीज को देखते हैं। तो दूसरी वाली चीज क्या हो जाएगी, इसको तोड़ते हैं हम किसमें, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 में। अब देखो ये जो 2 है वो इवन नंबर है फिर से, तो इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब बच क्या गया हमारे पास 13, यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आसानी से निकल गया ये 13 इन दोनों का एचसीएफ। ठीक है, अब तो ये 2 नंबर तक देख लिया, तीसरे नंबर 3 नंबरों का करके देखते हैं। कोई भी 3 रैंडम नंबर ले लेते हैं, उसके बाद उसको ट्राई करते हैं। तो लेते हैं 216, 288 और 720। ठीक है, ये कोई से भी 3 रैंडम नंबर है जिसका एचसीएफ आपको निकालना है। तो क्या निकालोगे, पहले क्या करना है, पहले तो डिफरेंस निकालना है। अब आप देख लो इन दोनों का डिफरेंस निकालना आसान होगा कि इन दोनों का डिफरेंस, किसी का भी आसान है, किसी का भी निकाल सकते हो डिफरेंस, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल सकते हो, इनका भी निकाल सकते हो, इन इन दोनों का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमको आसपास पास पास की नंबर कौन से दिख रहे हैं, तो ये दिख रहे हैं, तो इन्हीं का डिफरेंस ले लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, कितना होगा ये, हाँ ठीक है 72। अब पहली कंडीशन क्या है, डिफरेंस को चेक करते हैं कि तीसरे वाले नंबर से, है ना, ये जो निकला है डिफरेंस उसको तीसरे नंबर से चेक करते हैं कि ये एचसीएफ हो सकता है क्या। तो अभी ऐसा देखो 72 के टेबल में 720 तो आएगा ही आएगा, मतलब यहाँ पे इस केस में एचसीएफ क्या आ गया 72। ठीक है, कितनी आसानी से निकल गया। अब इसको अलग अलग 216 को फैक्टराइज करते, 288 को फैक्टराइज करते, उसके बाद 720 को फैक्टराइज करते तो कितना टाइम लगता, है ना। तो यही इसकी स्पेशलिटी है कि एक बार में आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना है ये 3 मेथड बता दिया हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप तीसरे वाले मेथड को थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और आप उसमें अच्छा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक को प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट है। अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या है नंबर सिस्टम चैप्टर का टॉपिक, पर यहाँ पे इसको बताना जरूरी है क्योंकि इसके क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम निकालते टाइम आते हैं, दिखते हैं। ठीक है, तो अब इन्हें बोलते हैं दो प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्या। तो कोई भी दो नंबर रैंडम नंबर ले लो, 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इनका एचसीएफ क्या निकलेगा, आपको देख के समझ में आ रहा है एचसीएफ क्या है, तो 1। एचसीएफ 1 हो गया ना, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब 2 और 6, 2 और 6 में एचसीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, तो अब इन दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ, जिनका एचसीएफ 1 होगा और जिनका एचसीएफ 1 के अलावा कुछ भी होगा, है ना, 2 3 4 5 6 कुछ भी, जिनका एचसीएफ 1 के अलावा कुछ भी होगा वो क्या हो जाएंगे, वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। ये जैसे 2 और 3 है, इनका एचसीएफ क्या है 1 है, मतलब वो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं, 21 और 22। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा था दोनों प्राइम नंबर है तो को प्राइम तो होंगे ही होंगे। ठीक, पर यहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर है नहीं है, पर आप इनका फैक्टर निकाल के देखते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, 21 को अलग अलग निकाल के देखते हैं, 1 तो होता ही है, फिर 3 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, फिर 7 से डिवाइड होता है, और
खुद अपने आप से डिवाइड होता है। ठीक है, इसके 4 फैक्टर निकल गए, 1, 3, 7 और 21। वैसे ही 22, इसका पहला फैक्टर 1, फिर 2, फिर 11, फिर खुद 22। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, है ना, एचसीएफ की बात ही करते हैं। अगर 21 और 22 की बात करते हैं तो सिर्फ क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉमन फैक्टर 1, है ना, उसके अलावा और कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। 3 इसमें नहीं है, 7 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, वैसे ही 2 इसमें नहीं है, 11 इसमें नहीं है, 22 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया? अगर एचसीएफ की बात करो तो इनका एचसीएफ क्या हो गया? 1। ठीक है, तो समझ में आए को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो 21, 22 एग्जांपल ले लिए, वैसे ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, इसके अलावा कुछ भी हुआ तो को प्राइम नहीं है ना। ध्यान रखना, ये 21 और 22 भी प्राइम नहीं है, पर साथ में अगर लिखोगे तो 2 नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे तो फिर को प्राइम चेक करने की कोशिश करते हैं तो को प्राइम निकलेंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ही को प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट है, बाकी जो कुछ और चलता रहेगा ना वो क्वेश्चन के ड्यूरेशन में करते जाएंगे। क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें अगर कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट होगा तो उसको वही तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि कोई भी दो नंबर है ए और बी, ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। तो इसको भी अच्छे से याद करके रखो कि कोई भी दो नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, और एक चीज है, है ना, कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो संख्याएं हैं, वो एक रेशियो में है ना। कौन से रेशियो में है? ए और बी रेशियो में है। ठीक है, तो ये अनुपात जो है या रेशियो जो है वो क्या दिया हुआ है? ए अनुपात बी दिया हुआ है। ठीक है, तो वे दो संख्याएं निकालोगे कैसे? तो एक पहली संख्या क्या हो जाएगी? मान लेते हैं पहली संख्या ए एक्स है और दूसरी संख्या है बी एक्स। ठीक है, पहली संख्या ए एक्स और दूसरी संख्या बी एक्स। तो ये जो एक्स क्या है, जो एक्स है वो क्या है? तो इन दोनों नंबर का क्या है? ये एच सी एफ है। ठीक है, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जो कोई भी दो नंबर है रेशियो में दिया हुआ है ना, अगर उसको ए एक्स और बी एक्स मान के चल रहे हैं तो वो जो एक्स होगा वो क्या होगा? इनका एच सी एफ होगा। तो इन दोनों का अगर दोनों के एच सी एफ की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और इन दोनों के एलसीएम की बात करें अगर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ, है ना। इस चीज का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इस केस में ये एक्स हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू एक्स हो जाएगा। तो इस चीज को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना। एक चीज ये ध्यान रखनी है, एक चीज ये ध्यान रखनी है, आपके क्वेश्चन में आगे काम आएगा। ठीक है, तो ये रेशियो वाली चीज है, ए रेशियो बी दिया हुआ है तो पहली संख्या ए एक्स और दूसरी संख्या बी एक्स, है ना। तो अगर एक्स ए एक्स बी एक्स ले रहे हैं तो जो एक्स है कॉमन, वो क्या है? आपका एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई दो संख्या दी हुई है और उनका एच सी एफ दिया हुआ है, तो वो नंबर आप सीधा सीधा निकाल सकते हो कि जो एच सी एफ से उस रेशियो का पहले वाले रेशियो को दूसरे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वो दो नंबर मिल जाएंगे। फिर वहां से एलसीएम या एचसीएफ जो भी कैलकुलेट करना होगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की क्लास में सिर्फ इतना ही है, कल से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम लिंक में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, और वो जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसके क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।